नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे और उसकी हमने 4 क्लासेस कर ली थी। आज क्लास नंबर 5 है। यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये DSSS PGT मैथ्स का सिलेबस है, ठीक है। अब देखिए हमने इसमें से क्या क्या पढ़ लिया। हमने पहले पॉइंट शुरू किया है, द पॉइंट शुरू किया है, ठीक है। और इस पॉइंट में हमने क्या क्या पढ़ लिया है वो देखते हैं। सबसे पहले पॉइंट में हमने कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट कर लिया, डिस्टेंस फार्मूला कर लिया, सेक्शन फार्मूला कर लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल कर लिया, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी कर लिया 3 पॉइंट्स की, सेंट्रोइड कर लिया, इन सेंटर कर लिया, इसमें जो एक्स्ट्रा थे वो भी कर लिए साथ साथ में, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर वगैरह। यहाँ तक हमने कर लिया। लोकस एंड इट्स इक्वेशन ये मैं आपको बाद में करवाऊँगा, ठीक है। फिर आज ये करते हैं ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, ठीक है। और इसमें हम तो आज का टॉपिक हम ये रखेंगे, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो आप क्लास रेगुलर देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तो आज है क्लास नंबर 5। सबसे पहले हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो जो मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया था 1/2 वाला, वो याद रखना। अब इस क्लास में हम क्या करते हैं, एक एरिया ऑफ पॉलीगन और पढ़ लेते हैं। मतलब ट्रायंगल 3 पॉइंट से बनने वाला का तो हमने पढ़ लिया। पॉलीगन मतलब कितने भी पॉइंट हो सकते हैं, मतलब 4 पॉइंट से बन रहा है तो क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, या फिर पेंटागन हो सकता है जिसमें 5 साइड हो, मतलब 5 वर्टिसेस से बनता हो। हेक्सागन हो सकता है जिसमें 6 साइड हो, मतलब 6 वर्टिसेस हो। तो कितना भी हो, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। तो उसका एरिया का फॉर्मूला देखो, जितने मान लो पॉलीगन है जिसमें n साइड्स हैं तो उसके n वर्टिसेस भी होंगे, ठीक है। वर्टिसेस का नाम मान लो x1 y1, ये पहला वर्टेक्स है, ये दूसरा वर्टेक्स है, ऐसे करके n वर्टेक्स हैं। कितने भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका एक जनरल फॉर्मूला बताता हूँ आपको। तो इसके एरिया का डायरेक्ट हमें फॉर्मूला क्या याद रखना है, 1/2 ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है, हमें डिटर्मिनेंट्स बनानी है, प्लस बहुत सारी डिटर्मिनेंट्स। कहाँ तक बनानी है, हमें शुरू करना है x1 y1 से। पहला पॉइंट हमें डायरेक्ट यहीं रखना है, फिर नीचे रखना है x2 y2, फिर इसको इधर रखना है x2 y2, फिर x3 y3, फिर अगला x3 y3 से शुरू होगा, फिर x4 y4। ये कहाँ तक चलेगा, जितने भी दे रखे हैं xn yn। अब नीचे क्या लिखेंगे, अभी तो ख़त्म हो गया, तो नीचे क्या लिखेंगे, जो सबसे पहले आया था उसको अब नीचे लिख देंगे, x1 y1। तो ये जो फॉर्मूला है ये एरिया ऑफ पॉलीगन का है, ठीक है। कितने भी वर्टिसेस हो उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये आप याद रखना। देखो हम इससे ट्रायंगल का फॉर्मूला भी बना सकते हैं। मान लो 3 ही वर्टिसेस दे रखे हैं, तो 1/2 ब्रैकेट, सबसे पहले x1 y1 x2 y2 प्लस x2 y2 x3 y3 प्लस x3 y3। अब नीचे लिखने के लिए कुछ है नहीं, क्यों, क्योंकि देखो वर्टेक्स तो 3 ही थे, ख़त्म हो गए। तो जो सबसे पहले वाला है वो लास्ट में आ जाएगा, x1 y1। इसको आप सोल्व करोगे तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, पेंटागन है, पेंटागन के वर्टिसेस दिए हुए हैं 1 1 7 21 21 7 -3 12 2 और 0 -3, और इसका एरिया पूछा है। तो एरिया डायरेक्ट 1/2 ब्रैकेट चालू, पहला डिटर्मिनेंट, पहला वर्टेक्स ऐसा का ऐसा 1 1, दूसरा 7 21 प्लस इसको यहाँ लिखेंगे, फिर 7 21, फिर तीसरा नीचे आ जाएगा 7 -3
7 - 3 को ऊपर लिख देंगे, फिर चौथा आ जाएगा 12 2, ऐसे करके हम सारे लिख देंगे। 12 2, फिर नीचे आ जाएगा 0 - 3, फिर 0 - 3 और नीचे आ जाएगा पहला वाला, और इसको पूरे को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, 2 क्रॉस 2 की, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके माइनस से माइनस लगाते हैं बीच में, तो ये हो जाएगा 21 - 7, ठीक है, प्लस -21 - 147, ठीक है। इनको ऐसे पूरा करके आप सॉल्व करके देख लेना। इसका आंसर लिख देता हूँ मैं 137/2 यूनिट स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट लिख दो, यूनिट स्क्वायर लिख दो, तो ये एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, जनरल फार्मूला, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट और लिखा देता हूँ मैं, याद रखना डायरेक्टली। जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, समबाहु त्रिभुज, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, हिंदी में समबाहु बोलते हैं, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसके, वर्टेक्स के, मतलब जो शीर्षों के जो उसके निर्देशांक होते हैं वो सारे रेशनल नहीं हो सकते, नॉट रेशनल्स, मतलब उसमें एक इरेशनल नंबर आएगा ही, जैसे √2, √3, √5। ठीक है, देखो √ के अंदर यदि प्राइम नंबर आ रहा है 2, 3, 5, 7, तो वो इरेशनल बन जाता है। तो इक्विलेटरल जो ट्राइंगल है उसके कोऑर्डिनेट्स में सारे के सारे पॉइंट्स कभी भी रेशनल हो ही नहीं सकते, मतलब ये जो हम लिखते हैं ना x और y, ये सारे रेशनल नहीं हो सकते, कम से कम उसमें इरेशनल्स प्रेजेंट होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना वो इक्विलेटरल ट्राइंगल ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आज का एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। ठीक है, दोनों इसमें हम दो पढ़ेंगे, चेंज ऑफ एक्सिस, एक्सिस का चेंज कर रहे हो, ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, एक ही बात है। इसका मतलब क्या है, हमारे पास कोई ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसको हमने शिफ्ट कर दिया, थोड़ा सा आगे खिसका दिया, जैसे ये बना दिया, या पीछे की तरफ खिसका दिया, ठीक है, या फिर साइड में खिसका दिया, तो ये ट्रांसलेशन हो गया। मैं इसको घुमा भी सकता हूँ, पहले ऐसा था, फिर मैंने इसको थोड़ा सा घुमा दिया और अब ये ऐसा हो गया, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन या चेंजेस ऑफ एक्सिस में आता है। इसमें हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन चेंज करना। ओरिजिन चेंज करना मतलब पहले यहाँ था ओरिजिन 0 0 पे, ये 0 0 पॉइंट होता है, फिर मैंने इसको या तो इधर या किधर भी मैंने इसको शिफ्ट कर दिया, इसका नया ओरिजिन हम मान लेते हैं, नए ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हैं HK। ठीक है, और जो पहले ओरिजिन था उसके कोऑर्डिनेट थे 0 0। अब देखो वो कह रहा है कि जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं XY, तो पहले जब 0 0 ओरिजिन था तब इसके कोऑर्डिनेट थे XY, लेकिन जब मैंने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो तो चेंज हो गए, तो कितना चेंज हो गए वो हमें देखना है, नए कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे और नए कोऑर्डिनेट्स का पुराने कोऑर्डिनेट्स में क्या रिलेशन होगा। तो देखो ओल्ड यानी पुराने कोऑर्डिनेट्स क्या थे किसी पॉइंट P के, वो थे XY। न्यू कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, न्यू कोऑर्डिनेट्स में मान लेता हूँ कैपिटल X कैपिटल Y। ठीक है, और ओरिजिन को कहाँ शिफ्ट किया है, तो वो न्यू ओरिजिन हो गया, न्यू ओरिजिन का कोऑर्डिनेट है HK। तो आपको तीन चीज़ें याद रखनी है, इनका आपस में रिलेशन क्या होगा। देखो आपको पहले इजी से देख लो, ये क्या है, ये डिस्टेंस कितनी है x है, ये डिस्टेंस है y, नया कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस क्या है कैपिटल X है, ये कैपिटल Y है। तो देखो और ये कितना है h स्मॉल h, और ये कितना है स्मॉल k, क्यों देखो ओरिजिन को मैंने यहाँ से शिफ्ट किया है, इसके कोऑर्डिनेट HK है, h क्या होता है मतलब पहला कोऑर्डिनेट ओरिजिन से डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रिलेशन क्या है, ये कैपिटल है ये स्मॉल x है,
उसमें ये इतना तो है स्मॉल h और ये इतना क्या है कैपिटल X, ये देखो ठीक है। तो स्मॉल x किसके बराबर है, कैपिटल X प्लस h के बराबर, स्मॉल y कैपिटल Y प्लस k के बराबर। आपको ये ही याद रखना है, ये ओल्ड कोऑर्डिनेट और न्यू कोऑर्डिनेट में रिलेशन रहेगा हमेशा। देखो इसको याद कैसे रखना है, आपको ट्रिक याद रखनी है, ऑन। ऑन मतलब अब चालू कर दो, क्या चालू कर दो, पहले लिखोगे ओल्ड कोऑर्डिनेट, ठीक है, ऑन याद रखना है, पहले लिखो ऑन ओ मतलब ओल्ड कोऑर्डिनेट बराबर न्यू कोऑर्डिनेट प्लस न्यू ओरिजिन। ऐसे वाई का कोऑर्डिनेट लिखना है, पहले ओल्ड लिख दिया फिर न्यू लिख दिया प्लस न्यू ओरिजिन। देखो ये दोनों ही न्यू है, ये न्यू एक्स कोऑर्डिनेट है, ये न्यू ओरिजिन है, न्यू एक्स कोऑर्डिनेट है, ये न्यू ओरिजिन है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब इस पे देखो क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन क्या है, मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूँ। एक कोई कर्व दे रखा है 2x² प्लस y² माइनस 3x प्लस 5y माइनस 8 बराबर 0, ठीक है। ये कोई कर्व दे रखा था। अब क्या किया, जो इसका ओरिजिन था वो पहले 0 0 था, अब उसको मैंने शिफ्ट कर दिया है, मैंने उसको न्यू ओरिजिन हो गया -1 2, यहाँ पे शिफ्ट किया -1 और प्लस का 2, यहाँ पे मैंने ये शिफ्ट कर दिया इस तरफ। तो जो इसकी इक्वेशन है वो तो चेंज हो ही जाएगी ना। तो वो नई इक्वेशन क्या होगी इस कर्व की, मतलब ये जो कर्व है पुराने वाला, इसकी नई इक्वेशन क्या होगी। तो देखो मैंने आपको बताया था ये सारे एक्स और वाई क्या है, ये ओल्ड है। वो क्लास रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गए, क्लास पूरी करवा दी। चलो कोई ना, दोबारा से करते हैं वही क्वेश्चन। 2x² प्लस y² माइनस 3x प्लस 5y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्या करना है, ये आपको कोई ग्राफ है उसकी इक्वेशन दी हुई है, ओरिजिन को नई ओरिजिन पे शिफ्ट करना है। नए ओरिजिन का कोऑर्डिनेट दे रखा है -1 2। तो जब हम ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे नए एक्सिस बन जाएंगे। तो ये जो ग्राफ है, पहले ये ग्राफ था तो अभी भी ग्राफ तो ये रहेगा, लेकिन इसकी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। तो वो जो नई इक्वेशन है वो क्या बनेगी वो पूछा है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, पुराने कोऑर्डिनेट से हमारे पास xy, ओल्ड कोऑर्डिनेट से न्यू की तरफ जा रहे हैं। तो मैंने आपको इक्वेशन बताई थी, ये यूज़ करनी है। स्मॉल x की जगह हम ये पुट करेंगे। स्मॉल x क्या है, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स, वो x पड़ा रहेगा इसमें। नए हमें कैपिटल X में लाना है और फिलहाल हमारे पास h दिया हुआ है, क्या है वो -1, ये हो जाएगा कैपिटल X -1। स्मॉल y क्या हो जाएगा, कैपिटल Y प्लस 2, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन है वो ओल्ड कोऑर्डिनेट्स में है। तो हमें y कोऑर्डिनेट न्यू कोऑर्डिनेट्स में लाना है, y प्लस 2 लिखेंगे, न्यू कोऑर्डिनेट्स को y मानेंगे। अब ये वैल्यू इसमें पुट करके इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो 2 कैपिटल X -1 का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल Y प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3x -1 प्लस ऑफ 5y प्लस 2 माइनस ऑफ 8 इज इक्वल टू 0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2x² प्लस y² माइनस 7x प्लस 9y प्लस 11 बराबर 0, ठीक है। तो ये कर्व की नई इक्वेशन आ गई। तो अब कैपिटल X, अब देखो ये क्योंकि एक इक्वेशन है, ये कैपिटल X है, ये कैपिटल Y है, प्लस 11 इक्वल्स टू 0 है। अब क्योंकि यहाँ पे X और Y है तो मैं इसको स्मॉल भी लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे ओल्ड न्यू वाला फंडा तो ख़त्म ही हो गया, मेरे पास तो आंसर आ गया। मैं उसको अब कैपिटल में लिखूँ, XY लिखूँ, ABCD लिख दूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं हम ओल्ड से न्यू पे। तो ओल्ड कोऑर्डिनेट्स और न्यू कोऑर्डिनेट्स में क्या रिलेशन होता है, ऐसे। इसका एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। एक पॉइंट है -1 और 8 इस, ठीक है, और ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया है और ये न्यू कोऑर्डिनेट है, ये ओल्ड कोऑर्डिनेट है किसी पॉइंट P का, ये वाला ओल्ड कोऑर्डिनेट है, ये न्यू कोऑर्डिनेट है। तो ये पूछा है कि ओरिजिन को कहाँ शिफ्ट किया है।
अब इस बार ओरिजिन का ही पूछ लिया, तो हमें पता है ये स्मॉल एक्स है, ये कैपिटल एक्स है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, स्मॉल एक्स इज इक्वल्स टू कैपिटल एक्स प्लस एच। यहाँ से एच की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, और 8 है, 8 किसके बराबर हो जाएगा, 3 प्लस के की वैल्यू आ जाएगी 5। मतलब ओरिजिन को कहाँ शिफ्ट किया है, 6 5 पे। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब हमने क्या किया है, ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया है। अब हम एक्सिस का रोटेशन करेंगे, मतलब एक्सिस को रोटेट करेंगे, ऐसे है तो इसको घुमा के ऐसे कर देंगे। फिर जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट्स नए और पुराने वालों में क्या रिलेशन रह जाएगा। मान लो मैंने इसको, किसी एक्सिस है, इसको मैंने थीटा डिग्री पे घुमा दिया, अब नई एक्सिस ये हो गई, तो यहाँ पे पॉइंट का क्या आएगा। तो आपको देखो यहाँ पे एक ट्रिक याद रखनी है, यहाँ पे भी वही ट्रिक है, ऑन मतलब यहाँ पे n का मतलब है न्यू कोऑर्डिनेट्स को यहाँ लिखना है, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स को यहाँ लिखना है। इस बॉक्स में क्या लिखना है, पहले आपको याद रखना है, पहले हम न्यू के लिए x के लिए लिखेंगे। यहाँ आपको याद रखना है CS छोटा समोसा, C क्या है, ये है कोस थीटा, S क्या है साइन थीटा। इसमें क्या लिखा जाएगा, इसमें लिखा जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, अवकलन। तो कोस का होता है माइनस साइन थीटा, साइन का होता है कोस थीटा। यहाँ से देखो मेरे को अगर x चाहिए, ओल्ड का न्यू में रिलेशन चाहिए, तो x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, y इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये ओल्ड का न्यू के साथ रिलेशन आ गया। ओल्ड y कोऑर्डिनेट का न्यू के साथ कैसे होगा, x साइन थीटा के साथ रहेगा, x साइन थीटा, इधर की तरफ हम चलेंगे प्लस y ऑफ कोस थीटा। हम उल्टा भी कर सकते हैं, न्यू का देखो, न्यू का ओल्ड के साथ क्या होगा, कैपिटल एक्स, ये किसके बराबर होगा, कैपिटल एक्स बराबर होगा एक्स कोस थीटा वाई साइन थीटा, एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। और कैपिटल वाई किसके बराबर होगा, मतलब न्यू वाई कोऑर्डिनेट वाई कोस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा, वाई कोस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। ये 4 रिलेशन है, आपको इस टेबल की मदद से ही याद रखने हैं इसको। ठीक है, आपको मैं क्वेश्चन कराता हूँ। एक पॉइंट कोऑर्डिनेट, किसी पॉइंट P का कोऑर्डिनेट दे रखा है 1 1, एक्सिस को रोटेट कर दिया 45 डिग्री से, तो उसके न्यू कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे। ठीक है, क्यों, देखो मैंने इसको रोटेट कर दिया है, तो आप याद रखोगे यहाँ आएगा सबसे पहले कोस थीटा, तो कोस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, साइन की 1/√2, यहाँ पे -1/√2 प्लस 1/√2, क्योंकि यहाँ पे सभी 45 डिग्री में सेम होती है वैल्यू। ये न्यू कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये ओल्ड कोऑर्डिनेट्स हो गए। ओल्ड हमारे पास दिए हुए हैं, न्यू पूछे, तो न्यू पूछा है ना, तो कैपिटल एक्स बराबर लिखूंगा मैं, ओल्ड मल्टीप्लाई 1/√2, ओल्ड मल्टीप्लाई 1/√2, फिर ये ओल्ड मल्टीप्लाई 1/√2, तो ये 1/√2 ही हो जाएगा, 1/√2 1/√2 2/√2। ठीक है, तो ये √2 हो जाएगा, कैपिटल वाई, ठीक है, -1/√2 प्लस 1/√2, क्योंकि देखो इधर तो 1 ही दिया हुआ है ना, इधर 1 और 1 ही दिया हुआ है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस कर देंगे, ये आ जाएगा 0। ठीक है, तो एक्सिस को रोटेट करने पर उस पॉइंट जो पहले 1 1 था पॉइंट, वो अब चेंज हो जाएगा √2 0 में। ठीक है, तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं। और एक जैसे मैंने आपको पीछे कराया कि कुछ कर्व दिया हुआ था और एक्सिस को रोटेट कर दिया है, तो उस कर्व की इक्वेशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये कर्व दिया हुआ है, हम एक्सिस को 45 डिग्री पे रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो नई उसमें क्या हो जाएगी, तो हमें ओल्ड से न्यू की तरफ जाना है, तो ओल्ड बराबर कैपिटल एक्स कोस थीटा माइनस ऑफ वाई साइन थीटा। ठीक है, तो ये तो एक्स और वाई तो ऐसे ऐसे रहेंगे, क्योंकि हमें इसी में इक्वेशन चाहिए। ये एक्स है जो यहाँ पुट करना है, वैल्यू हमें चाहिए साइन की इसकी, तो कैपिटल एक्स कोस होता है 1/√2 माइनस वाई साइन थीटा होता है साइन 45 डिग्री, क्योंकि एंगल 45 डिग्री दे रखा है ना, 1/√2, तो स्मॉल एक्स की जगह ये लिखेंगे
स्मॉल वाई की जगह हम लिखेंगे कैपिटल एक्स बाई रूट टू प्लस कैपिटल वाई बाई रूट टू। ये दोनों वैल्यू यहाँ पे एक्स और वाई की पुट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2 कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर बराबर 1। तो ये उसी ग्राफ की इक्वेशन है, बस यहाँ पे क्या किया गया है कि एक्सिस जो है उसका रोटेशन कर दिया गया है। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हमारे सारे लगभग ख़त्म हो गए हैं। एक टॉपिक और रहा है इसका लोकस, वो हम बाद में करेंगे, पहले हम बाकी चीज़ें पढ़ लेंगे ताकि बाद में ईजी रहता है पढ़ना। ठीक है, तो आज आपका लगभग पॉइंट का जो टॉपिक था वो लगभग ख़त्म हो गया है। आगे हम स्ट्रेट लाइन शुरू करेंगे कल से, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, मैं हूँ ललित और थैंक यू देखने के लिए। और इसमें कोई कमी लग रही है आपको या कुछ चेंजेस करने तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।